की परछाई से बाहर निकल रहा है। इसका चमत्कार हमने लोकसभा चुनाव में देखा है। पहले दिल्ली के हलकों में अगर लोकसभा में 10% भी घाटी में वोटिंग हो जाए तो बड़ी सिद्धियां मनाती थी ये सरकारें। आज बेरोक टोक निसंकोच मतदान के कारण आज 58.46% मतदान हुआ है, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विजय है। जब बूथ के कार्यकर्ता भारत माता की जय के जयकारे के साथ चुनाव के मैदान में उतरते हैं, अच्छों को मैदान छोड़ते हुए मैंने देखा है। भाइयों, आज मैं जम्मू के सारे मतदाताओं को कहने आया हूं, 70 साल तक हम विकास के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ते थे, किसी के सामने गिड़गिड़ाते थे। आज दिन आया है कि आपको ना मांगने की जरूरत है, ना आंदोलन करने की जरूरत है। आपके मन में है वो मोदी जी सीधा आपको दे रहे। और बाबा अमरनाथ की यात्रा 5,12,000 से ज्यादा यात्री गए। सबसे ज्यादा टर्नआउट इस बार हुआ है। बम बम भोले के जयकारे के साथ बेखौफ होकर पूरे देश के यात्रियों ने यात्रा की। आज मैं जम्मू क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को यह भी कहने आया हूं, अगली सरकार कैसी बनेगी, किसकी बनेगी, वो दिन लद गए कि कोई और तय करता था। अब अगली सरकार किसकी बनेगी वो जम्मू वाले तय करेंगे, जम्मू वाले तय करेंगे। भाइयों बहनों, हमने घर घर जाकर इनके विभाजनकारी एजेंडा के लिए लोगों को जागरूक करना। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विभाजनकारी एजेंडे को उजागर किया था, मगर आज मैं आप सबके सामने आया हूं और मैं सबसे ज्यादा भरोसा मीडिया पर नहीं करता, आप पर करता हूं, क्योंकि मैं भी आपकी जमात वाला हूं। भाई, मैं पूछूंगा तब आप हाँ या ना में जवाब देंगे। करोगे क्या? अरे जोर से बोलो, करोगे क्या? जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी फिर से अलग झंडा लाने वाले हैं, आप लाने दोगे? अरे जोर से बोलो, लाने दोगे? 370 एनसी और कांग्रेस फिर से लाना चाहते हैं, लाने दोगे? जोर से बोलो, लाने दोगे? कांग्रेस पार्टी और एनसी गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी और दलित भाइयों का रिजर्वेशन छीनना चाहती है, आप छीनने दोगे क्या? अरे राहुल बाबा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। बाबा मनहास के मंदिर के सामने मैं बोलकर जाता हूं, जितना दम लगा दो, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी और दलितों का रिजर्वेशन को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। आप ये मान, कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये अधिकार छीनना चाहती है, आप छीनने दोगे क्या? ये पत्थरबाजी और आतंकवाद में जो लोग लिप्त है उनको जेल से छोड़ना चाहते हैं, उनका मकसद है उनको छोड़ दो और हमारे जम्मू क्षेत्र, पुंछ, राजौरी, जहां शांति है वहां आतंकवाद आए। मुझे बताओ, जम्मू, पुंछ, राजौरी, डोडा में आतंकवाद को आने देंगे क्या? मोदी जी की सरकार आई, आतंकवाद को पैसा देने वालों पर तबाही आई, जेल में डाल दिए। वो कहते हैं फिर से एलओसी का ट्रेड हम शुरू करेंगे। एलओसी का ट्रेड शुरू होगा तो उसका मुनाफा किसके पास जाएगा? जोर से बोलो। उनका मुनाफा सीधा आतंक के काम में होगा। ये करना चाहिए क्या? आप सहमत हो क्या? वो कहते हैं
हम पाकिस्तान से बात करेंगे। आज मैं कहकर जाता हूं, जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। हमारा शंकराचार्य चोटी, ये पहाड़ जहां आदि शंकर ने स्वयं चातुर्मास किया, उसका नाम तख्ते सुलेमान रखना चाहते हैं। आप सहमत हो क्या? ये भ्रष्टाचार की आग में फिर से जम्मू कश्मीर को झोंकना चाहते हैं। ये तीन परिवार, कांग्रेस का परिवार, एनसी अब्दुल्ला परिवार और पीडीपी का मुफ्ती परिवार, ये तीनों परिवारों ने अरबों खरबों रुपया लूटा है। वो कहते हैं हम पहले जैसी व्यवस्था लाएंगे। आप सहमत हो क्या? कोई ताकत ऑटोनॉमी की बात अब कर नहीं सकती। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। और भाइयों बहनों, अंत में ये राहुल बाबा नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का स्टेटस वापस देंगे। अब मैं यहां अब्दुल्ला साहब और राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं कि भैया आप कैसे वापस दोगे, बताओ तो। कौन वापस दे सकता है? बड़ा जोर से बोलो, कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? ये क्या आप जम्मू कश्मीर की जनता को मूर्ख बना रहे हो भाई? सब में अकल है। वो भारत सरकार ही दे सकती है, मोदी जी ही दे सकते हैं। मैंने खुद कहा है कि चुनाव के बाद उचित समय पर जम्मू कश्मीर को राज्य का स्टेटस हम वापस देंगे। और आम सभा में नहीं कहा है, हमने पार्लियामेंट में कहा है। जो चीज हमने दे ही दी है, इसको ये मांग रहे हैं। बताइए भाई, ऐसा कभी देखा है क्या? अरे भाई, मेरा 5 अगस्त 6 अगस्त का भाषण सुन लो। उसमें मैंने कहा है चुनाव के बाद उचित समय पर जम्मू कश्मीर को हम फिर से यूटी से राज्य बनाने का काम करेंगे। राहुल गांधी, आप लोगों को गुमराह मत करिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने सालों से गुर्जरों की, हमारे पहाड़ी भाइयों की, हमारे दलित भाइयों की, ओबीसी समाज के कई सारे वर्ग, जाट और ऐसे कई वर्ग जो सम्मिलित है, उनकी रिजर्वेशन की मांग थी। इन्होंने नहीं दिया, हमने इसको रिजर्वेशन दे दिया। ये लोग कहते हैं ये रिजर्वेशन पर हम पुनः विचार कर देंगे। आरक्षण छीनना चाहते हैं, इसको भारतीय जनता पार्टी ही बचा सकती है और कोई नहीं बचा सकता। ऐसे लोग भी है जो शांति होती थी तो यहां आकर मुख्यमंत्री बन जाते थे, और आतंकवाद होता था तो दिल्ली में जाकर कॉफी बार में कॉफी पीते थे। आतंकवादियों को चुन चुन कर नसीहत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कई सालों के बाद अमरनाथ यात्रा बेखौफ गई, 5 लाख लोग दर्शन कर कर आए। कई सालों के बाद घाटी में रात का थिएटर चालू हुआ। कई सालों के बाद घाटी में ताजिया का जुलूस निकला। और कई सालों के बाद हमारी जम्मू और कश्मीर की कई यात्राएं निर्विरोध समाप्त हो गई। ये अपने 10 मुद्दे पर नाच करते हैं, जो जम्मू कश्मीर को पहले की तरह और विशेषकर जम्मू को आतंकवाद की लपेट में लपेटना चाहते हैं। मैं आपको कहकर जाता हूं, आप एक कार्यकर्ता 4 परिवार का फॉर्मूला पार कर दीजिए, हम जम्मू को आतंकवाद की आग से हमेशा के लिए बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी। और जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की सरकार कभी नहीं बन सकती, मेरी बात मानकर। ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के विलय के बाद हमारे महाराजा हरि सिंह जी को जम्मू के बाहर निकाला, कभी आने नहीं दिया। महाराजा की अर्थियां आ गई, महाराजा अपने जीवन में नहीं आ पाए।
हरि सिंह जी का अपमान करने वाले लोग जीतने चाहिए क्या? इतने सालों तक हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने आकर हमने छुट्टी देने का काम किया और वो हरि सिंह जी जिन्होंने आज जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा था, उनका सम्मान करने का काम किया। एक और पूरे देश का भ्रष्टाचार और दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी का भ्रष्टाचार। अगर इतना पैसा जम्मू कश्मीर में विकास के काम में खर्च होता तो आज आपका कोई काम बाकी नहीं होता, कोई काम बाकी नहीं होता। हमने तय किया है कि मां सम्मान योजना के तहत सबसे वरिष्ठ माता को, सबसे वरिष्ठ महिला को 18,000 रुपया हम सालाना देने का काम करेंगे। उज्ज्वला लाभार्थी को 2 गैस के सिलेंडर हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। अग्निवीरों को 20% आरक्षण केंद्र के अलावे जम्मू कश्मीर की नौकरियों में देंगे। और डोडा में, किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क और डोडा किश्तवाड़ में जहां 7 झील है, वहां पहलगांव से भी अच्छा एक नया पर्यटन शहर बनाएंगे, जिससे जम्मू क्षेत्र के पर्यटन को आगे बढ़ेगा। हम टैटू ग्राउंड पर एक एम्यूजमेंट पार्क बनाएंगे। हम दल झील में विश्व का सबसे अच्छा झील पर्यटन का केंद्र बनाएंगे। एससी और एसटी को नौकरियों में उनके प्रमोशन निश्चित करेंगे। हर किसान को मोदी जी 6,000 भेज रहे हैं, हम इसमें 4,000 जोड़कर 10,000 रुपया देंगे। कृषि बिलों के दरों में 50% राहत देंगे। जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो चलाएंगे। हर साल 5 साल तक 100 मंदिरों का जीर्णोद्धार करेंगे और साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर तवी रिवर फ्रंट बनाकर यहां बहुत बड़ा हम एक पर्यटन का सेंटर बनाएंगे और कश्मीरी पंडितों और विस्थापितों के लिए एक नई योजना लेकर भी आएंगे। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर का समग्रता से विकास ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। मैं घाटी के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, कई बार आपने इनके हाथों में सत्ता दी। जब जब आतंकवाद आया, फारूक साहब और उनका परिवार इंग्लैंड चला जाता था। जरा उनके पासपोर्ट देख लीजिए। आतंकवाद आया तब घाटी के युवा मरे। हमने घाटी को आतंकवाद से रहित करने का काम किया है। बाकी जो करना है वो करिए। फारूक साहब और कांग्रेस को मत जिताना भैया, नहीं तो उनका एजेंडा फिर से आतंकवाद लाने का। विकास की ये बयार रुक जाएगी, जम्मू कश्मीर का विकास रुक जाएगा।